हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं लियाम ओ फ्लाहर्टी, आयरलैंड के लेखक और उपन्यासकार की एक कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, समुद्री चिड़िया का बड़ा हो चुका बच्चा पत्थर के उठे हुए किनारे पर अकेला था। उसकी बहन और उसके दो भाई कल ही उड़ कर जा चुके थे। वह डर जाने की वजह से उनके साथ नहीं उड़ पाया था। जब वह पत्थर के उठे हुए किनारे की ओर दौड़ा था और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया था, तब पता नहीं क्यों वह डर गया था। उसकी माँ और उसके पिता तीखे स्वर में उसे डांट रहे थे, साथ ही धमकी भी दे रहे थे कि उसने जल्दी उड़ान नहीं भरी तो उस स्थान पर उसे अकेले भूखे रहना पड़ेगा। अब इस स्थान पर रहते हुए 24 घंटे बीत गए थे। उसे भूख भी सता रही थी, जबकि उससे थोड़ी ही दूरी पर उसने अपने बड़े भाई को चट्टान पर बैठकर पहली पकड़ी हुई मछली खाते हुए भी देखा, जबकि उसके माता पिता उसके बड़े भाई के चारों ओर उड़ते हुए गर्व से शोर मचा रहे थे। सारी सुबह चिड़िया का पूरा परिवार उस बड़े पठार के ऊपर हवाई गश्त लगाता रहा। पत्थर के दूसरे उठे हुए किनारे पर पहुंचकर उन सब ने उसकी बुज़दिली पर उसे बहुत ताने मारे थे। इधर यह भूख से परेशान था, वह उड़ना चाहता था, लेकिन सामने अनंत गहराई थी। सामने ही हाराता समुद्र देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसने आवाज़ लगाई, ओ माँ, थोड़ा खाना मुझे भी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। लेकिन उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें उड़ने आता है? 1-2 मिनट के बाद देखा कि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और उड़ते हुए उसी की ओर आ गई थी। वो खुश होकर चट्टान को पैर से थपथपाते हुए आगे बढ़ा ताकि वह उड़कर उसके पास आ रही माँ की चोंच में दबी मछली के करीब पहुँच सके। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके ठीक सामने आई, वो कगार से जगह दूर हवा में वहीं रुक गई। उसके पंखों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया और उसकी टांगें बेजान होकर हवा में झूलने लगी। अब उसकी माँ की चोंच में दबा मछली का टुकड़ा उसकी चोंच से बस जगह सा दूर रह गया था। वो हैरान होकर एक पल के लिए रुका, आखिर माँ उसके और करीब क्यों नहीं आ गई थी। फिर भूख से व्याकुल होकर उसने माँ की चोंच में दबी मछली की ओर छलांग लगा दी। एक जोर की चीख के साथ वो तेज़ी से हवा में आगे और नीचे की ओर ऊपर गिरने लगा। उसकी माँ ऊपर की ओर उड़ गई। तभी एक दानवी भय ने जैसे उसे जकड़ लिया और उसके हृदय ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर यह सारा एहसास कुछ पल के लिए हुआ। अगला ही पल उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलना महसूस किया। तेज़ हवा उसकी छाती, पेट और पंखों से टकरा कर गुजरने लगी। उसके पंखों के किनारे जैसे हवा को चीर रहे थे। वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उतर रहा था। अब वो भयभीत नहीं था, बस उसे जगह अलग सा लग रहा था। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उठने लगा। खुश होकर उसने जोर से किलकारी मारी। वो हवा में गोता लगा रहा था और गाने लगा। फिर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसके एक तरफ पिता, दूसरी तरफ माँ और पूरा परिवार खुशी से उसके साथ उड़ रहे थे तथा उसके हौसले और बढ़ा रहे थे। अब वो समुद्र के ठीक ऊपर उड़ रहा था। नीचे हरे रंग के जल का अनंत विस्तार था। उसने देखा उसके माता पिता और भाई बहन उसके सामने ही समुद्र के इस हरे फर्श से जल पर उतर आए थे। यह देखकर उसने भी अपने पैरों को समुद्र के पानी में उतार दिया। उसके पैर पानी में डूबने लगे। यह देखकर वह डर के मारे चीखा और उसने दोबारा हवा में उड़ जाने की कोशिश की, लेकिन वह थका हुआ था और खाना न मिलने के कारण कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वह चाहकर भी उड़ नहीं सका। उसके पैर अब पूरी तरह पानी में डूब गए और फिर उसके पेट ने समुद्र के पानी का स्पर्श किया। इसके साथ ही उसकी देह का पानी में डूबना रुक गया। अब वो पानी पर तैर रहा था
और उसके चारों वो खुशी से चीखता चिल्लाता हुआ उसका पूरा परिवार जुट आया था। वे सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे और अपनी चोंचों में लाला कर उसे खाने के लिए मछलियों के टुकड़े दे रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। मित्रों, कैसे लगी मेरी यह कहानी? यदि अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप अपना ओपिनियन मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।